चीर दिया आंचल, नर्मदा की धार रोककर बेखौफ अवैध खनन। तुरनाल राजौर घाट पर रेत माफिया का कब्जा। जेसीबी, नाव व पोकलैंड मशीन से रोजाना सैकड़ों ट्रैक्टर ट्रालियां निकाल रहे हैं रेत। धार्मिक आस्था के साथ खिलवाड़, श्रद्धालुओं के स्नान करने के घाटों पर कब्जा। सीमेंट कंक्रीट सड़क मार्ग को किया छलनी, दुर्घटनाओं की संभावनाएं बढ़ी। 3 खदानें थीं पिछले साल निमावर क्षेत्र में। 7 से ज्यादा स्थानों पर निमावर क्षेत्र में हो रहा है अवैध उत्खनन। 1000 से अधिक वाहनों से प्रतिदिन नेवावर क्षेत्र से होता है रेत का अवैध परिवहन। 28 रेत खदानों के लिए वर्ष 2024 में निकली थी निविदा, लेकिन कोई भी खदान नहीं है संचालित। आपको बता दें कि एमपी के देवास व हरदा जिले की सीमा के बीच में बह रही नर्मदा में अवैध तरीके से रेत उत्खनन पर अंकुश नहीं लग पा रहे हैं। तुरनाल से लेकर राजौर घाट पर जगह जगह बीच नर्मदा में पनडुब्बी नाव और पोकलेन मशीनें से बेतहाशा अवैध उत्खनन हो रहा है। रेत माफिया ने पूरी तरह से नर्मदा नदी पर कब्जा कर लिया है। रेत माफिया द्वारा नर्मदा नदी से रोजाना सैकड़ों ट्रैक्टर ट्रॉली रेत निकाली जा रही है। ऐसा ही नजारा मां नर्मदा के तुरनाल और राजौर नर्मदा घाट पर खुलेआम देखा जा सकता है, जहां नर्मदा नदी से पनडुब्बी नाव और पोकलेन मशीन से बेतहाशा अवैध उत्खनन कर सैकड़ों ट्राली बालू रेत निकाली जा रही, जिन्हें नर्मदा पंचकोशी मार्ग से धड़ल्ले से परिवहन किया जा रहा है, जिससे सड़क भी पूरी तरह से टूट गई है। बेलगाम दौड़ते रेत से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली के कारण इस मार्ग से गुजरने वाले साधु संत, ग्रामीण स्कूल के बच्चे एवं 5 लड्डू पर पिंडदान करने वाले श्रद्धालुओं को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तुरनाल का नर्मदा घाट धार्मिक आस्था के साथ ही प्रकृति सौंदर्य से भरे हुए हैं और नर्मदा परिक्रमा मार्ग भी है। आज ये स्थिति है कि पूरे घाटों पर रेत माफियाओं का कब्जा है। घाट पर श्रद्धालुओं के लिए नहाने की जगह भी नहीं है। तुरनाल के ग्रामीणों ने देवास कलेक्टर ऑफिस पहुंचकर जनसुनवाई में इसकी शिकायत भी की है। अब देखना यह कि इस अवैध रेत उत्खनन और परिवहन पर कब तक रोक लगती है। देवास से अनिल उपाध्याय की रिपोर्ट। मेरा नाम सत्यनारायण शर्मा, तुरनाल। क्या समस्या है? हमारे यहाँ ये समस्या है, जो नर्मदा परिक्रमावासी मार्ग जो बना हुआ है अभी नया, उस पे से अवैध खनन चल रहा है। जो मंदिर से लगा के और वहां तक गोनी संगम तक अवैध खनन ऐसा चल रहा है। ट्रैक्टर ट्राली चल रहे है उस पे और मशीन चल रही है। मशीन कहाँ चल रही है? मशीन नर्मदा के अंदर चल रही है। हाँ, तो क्या रेत निकल रही है? हाँ, रेत का खनन चल रहा है मशीन द्वारा। तो आपने शिकायत नहीं करी? हमने तहसीलदार साहब से करी, एसडीएम साहब से करी, कलेक्टर साहब को भी दिया है। उसकी प्राप्ति है हमारे के पास में। तो क्या क्या चाहते हो आप? हम उसको मार्ग को बिल्कुल बंद करवाना चाहते हैं। साधु संत सुबह से हिटते हैं, सुबह 6 बजे आ जाते हैं और ये ट्रैक्टर ट्राली को उनको जगह नहीं मिलती है। किसी रोज दुर्घटना हो गई, उसका जवाबदार कौन रहेगा? प्रशासन रहेगा। स्कूल वाले को मतलब स्कूल की बसें चलती है, 3 गांव में खड़ी रहती है, उनको सुबह से मतलब उनको लेट हो रहे हैं, हम बच्चे लेट हो रहे हैं, हमारे स्कूल से वंचित हो रहे हैं। ये समस्या है। पिंड प्रदान वाले आते हैं, दशा कर्म वाले आते हैं, तीर्थ स्थल है वो 5 लाडू परशुराम जो मार्ग है, और उसी लिए बनाया है। आगे कोई रास्ता नहीं है, उधर गांव में जाने की, उधर दैयत जाने की कोई मार्ग नहीं है। पानी भरा हुआ है, वहीं तक का बनाया है शासन ने। तो वो क्या रेत खनन के इन्हीं लोगों के लिए बनाया क्या, ये हम पूछना चाहते हैं प्रशासन से। इन्हीं लोगों के लिए हो तो ठीक है, चलना दो भाई। आपका नाम क्या है? आप कहाँ रहते हो? मैं हूँ बलराम पटेल तुरनाल। क्या समस्या आ रही है आपको? हमारे यहाँ परशुराम मार्ग पर रेती की खनन अवैध खनन हो रही है और साधु संतों को भी टक्कर लग रही है। और ये अपने ये जाते पिंड प्रदान वाले उनको भी मुसीबत है, उनको जगह नहीं मिल रही। वो मतलब नाव इनको सरकत ही नहीं है। तो क्या क्या समस्या आ रही है आपको? समस्या वहाँ पर है कि वो 5 लड्डू मार्ग को खुला किया जाए। मार्ग जीर्ण हालत में हो रहा है। तो क्या नर्मदा से रेत भी निकल रही है? नर्मदा से रेत निकल रही, वहाँ पे 20-25 ट्रैक्टर चल रहे, रात दिन निकल रही। 6-7 बजे ट्रैक्टर आ जाते हैं वहाँ। ये तो आपने शिकायत करी इसकी? शिकायत करी तहसीलदार को, कलेक्टर को, एसडीएम को, तो अभी तक कोई उत्तर नहीं उनका। 1 महीना हो गया।